डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बदलना सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो देखिए इसके लिए यहाँ देखिए हमने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, यहाँ पे लिखा है हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे हमने लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके अंतर्गत हम लोग निगेटिव सेंटेंसेज के वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे, निगेटिव सेंटेंसेज के वाक्यों का ट्रांसलेट करना सीखेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने इन तीनों टेंसों के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हमने इन तीनों टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इन तीनों टेंसों के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करना हमने सीखा। अब हम यहाँ पर जो है निगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा है, यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके निगेटिव वाक्य के लिए हमने फार्मूला लिखा है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू अपॉन डज प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट इज। निगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, वाक्य में जब नहीं और कभी नहीं शब्द आ जाता है तो वाक्य निगेटिव होता है। वह चाय नहीं पीता, वाक्य में नहीं शब्द आ गया, ये निगेटिव सेंटेंसेस हो गया। मैं उसे कभी दंड नहीं देता हूँ, तो वाक्य में यहाँ देखिए कभी नहीं शब्द आ जाता है। ठीक है, तो वाक्य निगेटिव हो गया। तुम उसे कभी गाली नहीं देते हो, इस तरह से वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए तब भी वाक्य निगेटिव हो गया। तो वाक्य निगेटिव वाक्य दो प्रकार का, ठीक है, एक नहीं से संबंधित और एक कभी नहीं से संबंधित। नॉट, ठीक है, नॉट से संबंधित और नेवर से संबंधित, ऐसा होता है। तो देखिए ये आपका निगेटिव सेंटेंसेस है। अफर्मेटिव देखिए ये है निगेटिव सेंटेंसेस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, वह चाय नहीं पीता है। ठीक, ये वाक्य है। इसके लिए हमने फार्मूला लिखा है सब्जेक्ट प्लस डू अपॉन डैश प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये प्रथम प्रकार का निगेटिव है, इसमें नहीं शब्द आया है वाक्य में। इसका ट्रांसलेट हम इस फार्मूला के आधार पर करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, यहाँ ही लिखेंगे। उसके पश्चात ही, देखिए ही के साथ यहाँ पर डू और डस, इसमें से डस का प्रयोग होता है, ही के साथ डस का प्रयोग होगा। मैंने आपको इसके विषय में पूर्व के वीडियो में समझाया है कहाँ पर डू लगता है, कहाँ पर डस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम ही के साथ डस का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट, ठीक है। अब देखिए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यहाँ देखिए मेन वर्ब है पीना। ठीक है, वहाँ चाय नहीं पीता है, तो पीना मीन्स होता है ड्रिंक, यहाँ लिख देंगे ड्रिंक। इस तरह से बनाएंगे आप, ही डज नॉट ड्रिंक द टी, ही डज नॉट ड्रिंक द टी, इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे। तो इस तरह से आपने, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रथम प्रकार के निगेटिव वाक्य का जिसमें नहीं शब्द आता है, ठीक, इसका ट्रांसलेट आप इस प्रकार से करेंगे। यहाँ देखिए हमने ट्रांसलेट किया, वाक्य आपका है वह चाय नहीं पीता है, इसका ट्रांसलेट हमने किया ही डज नॉट ड्रिंक द टी। अब देखिए डियर स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रथम प्रकार का निगेटिव वाक्य, ठीक, यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ चाय नहीं पीता है, तो वाक्य में यहाँ नहीं शब्द आ गया है। देखिए इसके लिए फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने नॉट का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नॉट लगाना है, डू अपॉन डज के बाद नॉट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नॉट होगा, डू अपॉन डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, यहाँ देखिए नॉट और डू अपॉन डज, यहाँ के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्य में डू अपॉन डज के बाद नॉट रहेगा। यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्य में भी डिड के पश्चात नॉट रहेगा। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, इस तरह से। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है वह चाय नहीं पीता था, ये वाक्य है वह चाय नहीं पीता था, इसका ट्रांसलेट आप करेंगे वह की इंग्लिश ही। ठीक है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ डिड का आप प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखेंगे ही डिड नॉट ड्रिंक द टी, वह चाय नहीं पीता था, ही डिड नॉट ड्रिंक द टी। इस तरह से आपने ट्रांसलेट किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वह चाय नहीं पिएगा, वह चाय नहीं पिएगा। यहाँ देखिए फार्मूला आपका है सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन सेल्फ प्लस नॉट। देखिए यहाँ पे नॉट हो रहेगा, नॉट यहाँ पे हम भूल गए हैं, यहाँ नॉट लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन सेल्फ प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, इस तरह से। तो यहाँ देखिए वह चाय नहीं पिएगा, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा ही विल नॉट। आपको बताया गया है आई और वी के साथ सेल, मैंने समझाया बहुत पहले, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ सेल, और अदर सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए ही के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे, वह चाय नहीं पिएगा, ही विल नॉट ड्रिंक द टी, ही विल नॉट ड्रिंक द टी। तो इस तरह से आपने ट्रांसलेट किया ही विल नॉट ड्रिंक द टी। तो ये आपका प्रथम प्रकार का नेगेटिव वाक्य है। अब देखिए दूसरे प्रकार का नेगेटिव वाक्य जो होता है डियर स्टूडेंट, उसमें नेवर आता है, कभी नहीं। मैं उसे कभी गाली नहीं देता हूँ, तुम कभी बाजार नहीं जाते हो। तो यहाँ देखिए दूसरे प्रकार का नेगेटिव वाक्य जो होता है उसके लिए फार्मूला क्या है। देखिए यहाँ कहा जाए मैं उसे कभी गाली नहीं देता हूँ, या तुम उसे कभी गाली नहीं देते हो, तुम उसे कभी गाली नहीं देते, तुम उसे कभी गाली नहीं देते हो। इस तरह से तुम उसे कभी गाली नहीं देते हो। ये देखिए यहाँ वाक्य में क्या आ गया, यहाँ पर वाक्य में कभी नहीं शब्द आ गया है, वाक्य में कभी नहीं शब्द आ गया। तो इस दूसरे प्रकार का नेगेटिव वाक्य हो गया, एक नहीं से संबंधित, एक कभी नहीं से संबंधित। अब देखिए इसका ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं। यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप लाएंगे, उसके पश्चात यहाँ पर आप नेवर का प्रयोग करेंगे, उसके पश्चात मेन वर्ब रहेगा। मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार मेन वर्ब का प्रयोग यहाँ करेंगे। मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब का प्रयोग आप सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। मेन वर्ब प्लस, अगर सब्जेक्ट आपका आई है, वी है, यू है, दे है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। अगर सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, दे गर्ल्स, दे बॉयज, दे डॉग्स, तो वहाँ मेन वर्ब में क्या रहेगा, ऐसा सब्जेक्ट होने पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, राम श्याम मोहन सोहन किसी का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दे बॉय एक लड़का, दे गर्ल एक लड़की, तो ऐसी स्थिति में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस आप ऐड करते हैं। तो यहाँ हमने मेन वर्ब लिखा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मेन वर्ब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब का प्रयोग करना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है तुम उसे कभी गाली नहीं देते हो, तो यहाँ ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ ट्रांसलेट कैसे होगा डियर स्टूडेंट, लिखेंगे यू नेवर। देखिए यहाँ देखिए कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, कभी नहीं मीन्स नेवर, यू नेवर, ये हो गया। और यू के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, गाली देना एब्यूज, एब्यूज मीन्स गाली देना, एब्यूज ही रहेगा, एब्यूज का फर्स्ट फॉर्म एब्यूज, यू नेवर एब्यूज हिम, तुम उसे कभी गाली नहीं देते हो, इस तरह से हो जाएगा। यू तुम, नेवर मीन्स कभी नहीं, एब्यूज मीन्स गाली देना, एब्यूज गाली देते हो, हिम उसे, तुम उसे कभी गाली नहीं देते हो, इस तरह से इसका ट्रांसलेट आपने किया। अब देखिए अब यहाँ पर ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अब इसी बात को देखिए
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे लिखते हैं? तुमने उसे कभी गाली नहीं दिया, तुमने उसे कभी गाली नहीं दिया, या तुम उसे कभी गाली नहीं देते थे। तुमने उसे कभी गाली नहीं दिया, कभी गाली नहीं दिया, कभी गाली नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इसका ट्रांसलेट कैसे यहाँ होगा? देखिए, यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, उसके पश्चात नेवर रहे। डियर स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस नेवर, ठीक, प्लस मेन और सेकंड फॉर्म। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब यही वाक्य आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे तुमने उसे कभी गाली नहीं दिया, इस तरह से। अब इसका ट्रांसलेट आप ऐसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन और सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब देखिए, आप इसका ट्रांसलेट आपने कर दिया, यू नेवर अब्यूज्ड हिम, यू नेवर अब्यूज्ड हिम। तुमने उसे कभी गाली नहीं दिया, या तुम उसे कभी गाली नहीं देते थे, ऐसे आपने बनाया। तुमने उसे कभी गाली नहीं दिया, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नेवर का प्रयोग करेंगे, उसके पश्चात मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तुमने उसे कभी गाली नहीं दिया, यू नेवर अब्यूज्ड हिम, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब निगेटिव हो जाएगा, कैसे? तुम उसे कभी गाली नहीं दोगे, तुम उसे कभी गाली, तुम उसे कभी गाली नहीं दोगे। गाली नहीं दोगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में तुम उसे कभी गाली नहीं दोगे, ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में हो गया। अब इसका ट्रांसलेट देखिए आप ऐसे करेंगे, यहां लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल, विल अपॉन शैल प्लस नेवर, सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। देखिए डियर स्टूडेंट, तो ये वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, इसी वाक्य को कैसे लिखेंगे? तुम उसे कभी गाली नहीं दोगे, ठीक। अब देखिए इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब देखिए यहाँ पर आप बनाएंगे, लिखेंगे यू विल नेवर, यू विल नेवर अब्यूज हिम, यू विल नेवर अब्यूज हिम, तुम उसे कभी गाली नहीं दोगे, यू विल नेवर अब्यूज हिम, इस तरह से। तुम उसे कभी गाली नहीं दोगे, यू विल नेवर अब्यूज हिम। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। ये आपका प्रथम प्रकार का नेगेटिव वाक्य, इसके लिए आप इस प्रकार से फार्मूला है, इस तरह ट्रांसलेट करेंगे। सेकंड प्रकार का नेगेटिव वाक्य जिसमें कभी नहीं शब्द आता है, उसके लिए फार्मूला आपका ये है, इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई वहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।